राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 17 फरवरी को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक फरवरी में मौसम ने बहुत साथ दिया है। व्यापक तौर पर कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली हैं। सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे जाके सरसों की कटाई भी आने वाली है और फिर गेहूं भी पकाव पे आने वाला है। जल्द ही 15-20 दिनों की बात हो रही है। लेकिन इन दिनों मौसम भी लगातार करवट बदलता रहता है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो उस दौरान ये देखने को भी मिलता है कि पश्चिमी विक्षोभ भी आने शुरू हो जाते हैं, जो जनरली फरवरी और मार्च के महीनों में उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। और कुछ इसी प्रकार से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को, जो बचे हुए फरवरी के दिन है और मार्च के कुछ पहले सप्ताह हैं, उसमें आगे प्रभावित करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ ना कुछ किसानों के लिए हर प्रतिदिन हर सप्ताह अब कुछ ना कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी और हम उसको डिकोड करते रहेंगे और किसानों तक जो है मौसम की जानकारी देंगे। अभी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल हो चुका है। आज शाम को रविवार को 17 फरवरी को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बादलवाही आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के केंद्रीय और उत्तरी भागों में हो चुकी है। लेकिन ये सिस्टम इतना सक्षम नहीं है, ये बारिश की गतिविधियां नहीं कर पाएगा और बादलवाही बनाता रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान, क्योंकि इसको अभी नमी वाली जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आती हैं उसका सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन इसके पीछे 2 दिन के बाद ही एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो 19 तारीख की शाम से उत्तरी राजस्थान को प्रभावित करेगा और कश्मीर के हिस्सों को प्रभावित करेगा। उस सिस्टम को पूरा सपोर्ट जो है दक्षिण पश्चिमी नमी वाली हवाओं का मिलेगा। ये सिस्टम अभी इस प्रकार से मिडल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ और ज्यादा है। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो लगातार यू वाला शेप बना रही हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी मीटेरियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं वो सारे अब इंक्लाइंड हैं कि ये वाला जो सिस्टम है उत्तर भारत में बारिश जरूर देगा। लेकिन कौन से राज्य ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे, जिले हैं, उस पर अब व्यापक तौर पर थोड़ी सी विस्तार से जो है चर्चा कर लेते हैं। बादलवाही का दौर हमने देख लिया। 17 तारीख को, 18 को भी कुछ इसी प्रकार से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और पहाड़ी राज्यों पर बादलवाही रहेगी। बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहेंगी। कहीं पर भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ज्यादा बारिश हो जाए। एक आधी जगह राजस्थान में थोड़ी बहुत मामूली बूंदाबांदी जरूर देखने को कल मिल सकती है, जो कि 18 फरवरी को होगी। जो हम 19 और 20 तारीख वाले सिस्टम की बात करें, विंड पैटर्न देखते हैं अब किस प्रकार से है। देख सकते हैं कि अरब सागर से हवाएं आएंगी, पाकिस्तान होते हुए फिर राजस्थान में दाखिल होंगी और यहाँ पर एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो कम दबाव क्षेत्र जनरली बनता है जब एक पश्चिमी विक्षोभ आता है। तो राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर ऊपर कश्मीर की तरफ जो सारी नमी है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो एक सशक्त सिस्टम जो है वो बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। गरज चमक के बादल भी इसी दौरान बनते हैं जब ऊपरी हवाओं से पश्चिमी विक्षोभ आए और निचले स्तर से नमी वाली हवाएं जो हैं उसको पूरी तरीके से सक्षम बनाती हैं, तो गरज चमक के बादल भी बनने शुरू होते हैं। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए तो, जिसके चलते पंजाब पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उत्तरी राजस्थान पर भी असर हो सकता है, हरियाणा के केंद्रीय और उत्तरी भागों में हो सकता है, चंडीगढ़ तक हो सकता है। थोड़ा बहुत असर दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में भी हो सकता है। लेकिन केंद्रीय राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, केंद्रीय उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र, पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ तक इसका प्रभाव इतना नहीं रहेगा। तो समेत उत्तर भारत के हिस्सों में होगा इसका असर। लेकिन पहाड़ी राज्यों पर, जहाँ पर सर्दियों में भी बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं होती, वो जरूर देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो सिस्टम है अपने आप को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। 18 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा, 19 तारीख की भी शाम तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 19 तारीख की शाम और रात्रि के बीच में जो है उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। लगभग 20 तारीख की सुबह तक, जो बिल्कुल सुबह का समय होता है 8-9 बजे तक, उसके बीच में पूर्वानुमान है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास, हरियाणा में सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, कैथल, ये वाले जो क्षेत्र हैं जींद के आसपास तक हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां हो चुकी होंगी। कुछ जगहों पर गरज चमक के बादल बनेंगे, तो कम समय के लिए 15-20 मिनट के लिए मध्यम बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। तेज बारिश की संभावनाएं हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में अभी तो नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि पंजाब के कैसे हिस्सों में प्रभावित होगा। जैसे ही रात्रि से ये बादल बनेंगे, रात 12 बजे से लेकर सुबह के बीच में ही लगभग पंजाब के हिस्से कवर हो चुके होंगे और खासकर जो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पंजाब का, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी जो है गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। संपूर्ण पंजाब में इसका प्रभाव होगा। फिर ये सिस्टम आगे दोपहर तक चंडीगढ़, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, ये वाले जो पूर्वी पंजाब का हिस्सा है जो तराई बेल्ट के आसपास है, और उत्तरी हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी दोपहर तक जो है 20
फरवरी की जो है प्रभावित कर चुका होगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से पंजाब हरियाणा के हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर की तरफ पश्चिमी यूपी के जो इलाके हैं, जो दिल्ली एनसीआर में सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, फिर पश्चिमी पे मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर लगभग दोपहर से लेकर रात्रि के बीच में एक स्पेल आने की संभावना है। वो भी काफी कम पैमाने पर हो सकता है कि 25 से 50% हिस्से ही प्रभावित हो, यानी आधा क्षेत्र जो है वो अभी भी शुष्क रह सकता है। और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश की संभावनाएं काफी कम है। और फिर बाद में जो चूरू, अलवर, जयपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ 0 से 25% हिस्सों में ही बिल्कुल ही मामूली तौर पर असर देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। फिर बढ़ते हैं 20 तारीख को आगे, क्योंकि इसका जो स्पेल का सबसे ज्यादा पीक होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि 19 तारीख की लगभग शाम से इसका असर शुरू होगा। फिर 20 तारीख को शाम से लेके 21 तारीख की अलसुबह के बीच में पंजाब के तराई वाले भागों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते देख सकते हैं फिरोजपुर, अमृतसर, फिर आगे पठानकोट वाली बेल्ट है, फिर जालंधर हो गया, कपूरथला हो गया, फिर आगे आते हुए चंडीगढ़, पटियाला, करनाल, अंबाला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस हिस्से में जो तराई वाले इलाकों के आसपास ज्यादा लगते हैं, यहाँ पर मध्यम बारिश होगी। एक्यूमुलेशन हो सकता है कि 10 से 20 मिलीमीटर हो जाए। गरज चमक के बादल बन रहे होंगे तो एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि से भी जो है फसलों को थोड़ा सा असर पड़ सकता है। इन दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा। फिर हरियाणा के बाकी क्षेत्र, केंद्रीय और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी के पश्चिमी, केंद्रीय और आगे वाले जो भाग हैं, यहाँ पर मौसम लगभग 20 तारीख तक साफ हो चुका होगा। और राजस्थान में भी 20 तारीख के बाद शाम से जो है मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा और बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर ज्यादा असर इस सिस्टम का पंजाब पे होगा, हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों में हो सकता है 19 तारीख की रात्रि और 20 तारीख की सुबह के बीच में थोड़े उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन पहाड़ी राज्यों पर, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जहां पर बारिश की गतिविधियां इस बार काफी कम रही हैं, ऑलमोस्ट स्प्रिंग सीजन आ चुका है, बर्फबारी भी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, वहां पर यह सिस्टम अब ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर मध्यम से भारी बर्फबारी करेगा और साथ में निचले इलाकों में जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों के साथ पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। काफी ज्यादा प्रबल संभावना है, क्योंकि इन दिनों में तापमान में भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब इसके बाद जैसे ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तो लगभग बुधवार से लेके रविवार के बीच में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर सोमवार के आसपास एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पूरे हफ्ते के स्टार्टिंग में एक पैटर्न बन रहा है, फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में एक पैटर्न बन रहा है, और अगले सप्ताह तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फरवरी का आखिरी सप्ताह होगा उसमें 2 पश्चिमी विक्षोभ कुल मिलाकर उत्तर भारत को प्रभावित कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी, जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा तापमान में गिरावट, तो कुछ कुल मिलाकर मौसम जो है काफी ज्यादा करवट लेगा। तापमान के मामले में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी होगी। तो काफी सारा एक्शन है और इसीलिए किसानों के लिए भी ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 दिनों में कुछ इलाकों में महीने भर में सरसों की कटाई आ जाएगी, 1.5 महीने पे गेहूं की कटाई आने वाली है, अब वो पकाव की तरफ भी फसलें जाने वाली है। तो निरंतर जो है आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर लेटेस्ट वेदर अपडेट मिलती रहेंगी, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।